ओके सो वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो आज अपन गेट 2025 के जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग आता है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ओनली 4 ही क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। और 4 में से 3 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 3 में भी मैं ऐसे बोलूँ 2 तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ था, और एक और क्वेश्चन जो था उसमें आपको ओपेम्प प्लस जीना डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। आपका जो न्यू बैच है नेट दिसंबर 2025 या गेट 2026 का, जिसमें बार की टेस्ट टिफर सभी एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ये 17 मार्च आफ्टर होली 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर वे में बैच रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड दोनों रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपके 4 से 5 घंटे डेली लाइव क्लास रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, असाइनमेंट शीट्स रहेंगी, रिविजन क्लासेस रहेगा, पार्टे रहेगा, टेस्ट सीरीज और नेट और गेट का आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फी स्ट्रक्चर इसका 22,500 है। अगर आप 9 मंथ का वैलिडिटी लेते हैं तो 1 ईयर का लेते हैं तो आपका 26,500 फीस रहेगा। ऑफलाइन फीस इसका रहेगा 30,500, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग बैच, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई। A logic gate circuit is shown in the figure below. The correct combination for the input PQ for which the output T बराबर 1। यहाँ तुम्हारे पास 1 आना चाहिए। ये मैं सर्किट चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ जल्दी से। देखो ऐसा कुछ सर्किट है आपके पास में, देखो यहाँ एक और गेट लगा हुआ है, ऐसा ही है। यहाँ आपके पास में P है, यहाँ आपके पास में Q है, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास में एक नोट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक नोट गेट लगा हुआ है, यहाँ तुम्हारे पास में लगा हुआ है एक एंड गेट, और यहाँ तुम्हारे पास में आउटपुट है T। ऐसा कुछ है। ये बोल रहा है टी बराबर 1 होना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हारे पास में कौन से कॉम्बिनेशन होंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, आप उल्टा चलिए हमेशा, ठीक है। कि टी बराबर 1 एंड गेट में कब आ सकता है। एंड गेट के अंदर आउटपुट 1 तभी आएगा इफ ऑल इनपुट तुम्हारे पास क्या हो 1। मतलब यहाँ पे और यहाँ पर तुम्हारे पास 1 होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा यहाँ 1 कब होगा, जब ये नोट गेट है, यहाँ 0 होगा। यहाँ 1 कब होगा, जब यहाँ तुम्हारे पास 0 होगा। ये 0 तुम्हारे पास यहाँ पहुंचूगा, तो क्यू बराबर 0 तो फिक्स हो गया, ठीक है। क्यू बराबर 0 तो अब देखो ये और गेट है, और गेट के अंदर आउटपुट में 0 तभी होगा इफ ऑल इनपुट 0 हो। और गेट की ये निशानी होती है, कोई भी इनपुट 1 बन जाएगा ना तो आउटपुट 1 बन जाएगा, तो मतलब ये भी 0 होना चाहिए तभी ये 0 मिलेगा। तो इसका मतलब P बराबर 0, Q बराबर 0, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास में। हाँ ये मैंने बोला था ना आपको कि 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 2 कर सकते थे, 2 में थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे। देखो 2 चीजें होती है, मैंने बोला ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना नेट के, ठीक है, या किसी भी एग्जाम के फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो थोड़े से नए क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो उसमें सोचना आपको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं देखते ये तो नहीं होगा हमसे, ये तो डिजिटल और इसके अंदर तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मिक्स आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन बन जाएंगे। An alpha particle is scattered from an AU target at rest as shown in figure, ठीक है। ये देखो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और ये टारगेट AU रेस्ट के अंदर है, ठीक है। D1 and D2 are the detectors to detect the scattered alpha particle at an angle theta and along the beam direction। D1 जो है वो थीटा एंगल पे है, और D2 डिटेक्टर जो है वो इसकी बीम की अलोंग तुम्हारे पास में है। The signals from D1 and D2 are converted to a logic signals and feed to a logic gates। D1 D2 को अपन जो मतलब ये सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, इसको एक लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। When a particle is detected, the signal is 1 and 0 otherwise। पार्टिकल मिल रहा है, कुछ मिलता है तो 1 है, अरे कुछ भी नहीं मिल रहा तो तुम्हारे पास 0 है, क्लियर है, ठीक है। Which one of the following circuit detect the particle scattered at the angle theta only। आप ध्यान से सुनिए, आप लोग इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डिटेक्ट्स द पार्टिकल स्कैटर्ड एट द एंगल थीटा। आपको बोल रहा है ऐसा कौन सा सर्किट है जो कि इस एंगल थीटा के ऊपर, मतलब D1 की बात कर रहा है, वो D1 की बात कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे पास में डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट कर रहा है पार्टिकल। उसके लिए सर्किट कौन सा होगा, सही होगा, ये तुमसे पूछा हुआ है 4। देखो ऐसे केस में आप क्या करो, इसका आउटपुट लिख लो। इसका आउटपुट को मान लो मैं वाई मान लेता हूँ। ये देखो D1 है, और बीच में डॉट डॉट आएगा क्योंकि ये तुम्हारे पास में एंड गेट है, और ये हो जाएगा D2 बार क्योंकि डॉट गेट है। इसका क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा D1 वाई बार, इसका हो जाएगा D1 बार डॉट D2। इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका होगा दैट इज द वाई इज इक्वल टू, ये है D1 प्लस D2, और उसके बाद नोट गेट लगा हुआ है तो बार लगा दो।
ये क्या होगा, y इज इक्वल टू d1 प्लस d2 बार। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे भाई। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, आपको ओनली d1 के लिए देखना है। आपको बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स डिटेक्ट्स द पार्टिकल स्केटर्ड। पार्टिकल स्केटर्ड तो ये हो रहा है ना, ये तो अलोंग द लाइन है, ये स्केटर्ड हो रहा है तुम्हारे पास में एट द एंगल थीटा ओनली। हमें ओनली इस d1 के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब हमें देखना है कि अगर d1 के ऊपर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब आउटपुट तुम्हारे पास 1 मिलेगा चाहिए, मतलब आपको पास में एक तरह से d1 ही मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास तुमने d1 जीरो ले लिया, आउटपुट भी तुम्हारे पास जीरो रहना चाहिए, मतलब d1 ही मिलना चाहिए। d1 जीरो है तो ये d1 ही तो मिल रहा है तुम्हारे पास में। समझ में आया? ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे d1 की बात करनी है, d2 की करनी नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऐसे किस में मिल रहा है, ऐसा किस में मिल रहा है, ठीक है, ऐसा किस में मिल रहा है। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर पहला केस लेता हूं, इफ d1 बराबर 1, आउटपुट तुम्हारे पास 1 आना चाहिए। तो ये 1, अच्छा यहाँ पार्टिकल मिल रहा है मतलब यहाँ नहीं मिलेगा, तो d2 ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। जीरो का बार भी 1 होता है, तो देखो 1 मिल रहा है। तो दूसरा केस, इफ d1 बराबर 0, तो आउटपुट भी 0 मिलना चाहिए। तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर, 0 डॉट कुछ भी जो होगा ना, 0 डॉट कुछ भी 0 ही होता है। तो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, सही होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, देखो जब पहले कंडीशन में रखूंगा d1 बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर 1 ही आना चाहिए, लेकिन 1 का बार कितना हो जाएगा 0, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा तुम्हारे पास में, पहली कंडीशन जब d1 बराबर मैं 1 रखूंगा तो d2 बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर 1 आना चाहिए, d1 आना चाहिए, तो 1 प्लस 0 का बार, यहाँ देखो तुम्हारे पास में 0 आ रहा है, आना चाहिए था d1 यानी कि 1 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन देखो, जब d1 बराबर 1 रखेंगे, y हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस ये 0 का बार 1, ये आ रहा है, सही बात है, सही है। लेकिन जब d1 बराबर 0 रखेंगे तो वो तुम्हारे पास में 0 आना चाहिए, तो चेक करो 0 आ रहा है क्या। y बराबर हो जाएगा दैट इज द d1 0 प्लस d2, जब ये 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो 1 का बार, एक बार चेक करो दोबारा, ये d1 प्लस d2 बार, जब d1 बराबर 1 लेंगे, प्लस है ना बीच में, जब d1 बराबर 1 लेंगे तो 1 प्लस कुछ भी 1 आ रहा है। जब d1 बराबर 0 लेंगे, 0 प्लस 0 प्लस, तो 0 के बार 1 हो जाएगा ना तुम्हारे पास में, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में 1 मिलेगा ये। तो जब ये तुम्हारे पास में 0 लेंगे ना, ये तुम्हारे पास में जब d1 बराबर 0 लेंगे, तुम्हारे पास में d1 बराबर 0 लेंगे, तो ये y बराबर तुम्हारे पास में देखो यहाँ पर 1 मिल रहा होगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा तुम्हारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट करता, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन देखो तुम्हारे पास में ए मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन सब लोग कर सकते थे, मैंने बताया था क्लास में भी, बीजेटी में 4 तरह के ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन यहाँ से, एक तो यहीं से बनता है, यहाँ से ऊपर से बनेगा, एक यहाँ से नीचे से बनेगा, ठीक है, एक में कैपेसिटर देता है, तो 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस सर्किट को अलग से बना लेता हूँ। देखो ऐसा ऐसा है तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम, यहाँ एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ रजिस्टेंस है 1 के, ये लीजिएगा, यहाँ तुम्हारे पास में, और नीचे कर लेते हैं, यहाँ तुम्हारे पास एक एक रेजिस्टेंस एक और है, दैट इज 1, और यहाँ मैं वोल्ट लगा देता हूँ, दैट इज द 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। यहाँ तुम्हारे पास में एक रेजिस्टेंस है 100 के ये 10 के हो गया, ये 1 के हो गया, और क्या दे रखा है आपको, बीटा जो दे रखा है, बीटा दे रखा है इस बार 400, ठीक है, और VBE दे रखा है, वो दे रखा है द वैल्यू ऑफ द बेस करंट, तो आपको IB निकालनी है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है भैया, क्वेश्चन आपके पास में, आपको IB कैलकुलेट करना है, IB। मैंने बोला कभी भी किसी का भी ट्रांजिस्टर में दिमाग नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप बिना सोचे समझे जो है आप लोग ये लूप लगा दो, दोनों लूप। तो एक बार पहले मैं ये वाला लूप लगाता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम लूप फर्स्ट, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से अप्लाई करो, दैट इज द माइनस का 10 प्लस का, ये देखो यहाँ पर करंट IB आएगा और यहाँ करंट आएगा IC, तो हमें ये वाला लूप लगाना है ऐसे, तो प्लस का IB इंटू में 100 के, प्लस का यहाँ ये ऐसे आ रहा है VBE, फिर प्लस का यहाँ करंट IE आ रहा है, IE इंटू 1 के बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें IB चाहिए ना, अब IE तुम्हें पता नहीं है, तो एक काम करो, देखो IE आपको पता है ये होता है IB प्लस IC पता है, और IC को मैं लिख सकता हूँ बीटा IB, सकता हूँ IC बराबर बीटा IB। देखो बीटा तुम्हारे पास में 400 ऑलरेडी दे रखा है, 400 प्लस 1 401 IB हो,
आई ई की जगह ये रख सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो ये हो जाएगा, देखो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 401 तो ये हो गया, 401 तो ये हो गया, 401 आई बी इंटू 1K, और 100K इंटू आई बी, तो 501 हो गया भाई, 501 इंटू 1K आई बी इज इक्वल टू, इस -10 को उधर ले जाओ, 10 माइनस, ये माइनस का उधर से आएगा तो वीबी 0.7 है, तो ये हो जाएगा 9.3, सही है। तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा दैट इज द आई बी इज इक्वल टू 9.3 अपॉन में 501 इंटू 10⁻3। मुझे देखो माइक्रो में चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ 10⁻3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 9.3, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसके करेंगे तो अपन 9300 हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक तो हट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 501 गुना 10⁻⁻6, जो माइक्रो एम्पियर में हो गया तुम्हारे पास में। इसको तुम सोल्व करोगे तो ये लगभग 18.56 के आसपास है, आई बी 18.56 ये आपको पास, ठीक है। तो कौन सा, अच्छा ये एनएडी टाइप का क्वेश्चन था, तो ये आंसर आ जाए। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसको थोड़ा जीना डायोड के बारे में या ओपेम के बारे में पता है, कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या बोला हुआ है, द फिगर शोज एन ओपेम सर्किट विद ए 5.1 वोल्ट जीना डायोड, मतलब इस जीना डायोड के करस्पॉन्डिंग कितना है, 5.1 वोल्ट, वैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इन द फीडबैक ओपेम, द ओपेम रन्स फ्रॉम +-15 वोल्ट, ठीक है। if +1 वोल्ट सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट, इनपुट पे +1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, द आउटपुट ऑफ द वोल्टेज राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, हमने जो ओपेम पढ़े हुए हैं ना, उसी फॉर्म के अंदर इसको बनाता हूँ। तो देखो प्लस माइनस दे रखा है, हम माइनस प्लस पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। मैंने क्लास में बताया होगा, आप इसको सीधा कर लो, क्या दे रखा है इसको सीधा कर लो, यहाँ पर दे रखा है आपको 1 वोल्ट, +1 वोल्ट, यहाँ तुम्हारे पास में, यहाँ तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस दैट इज द 1K का, और इसको कर दिया ग्राउंड, सही है। ये रेजिस्टेंस 1K का, इसको ग्राउंड, यहाँ पर एक फीडबैक जा रहा है, यहाँ एक फीडबैक लगा दिया, यहाँ तुम्हारे पास में एक जीना डायोड है, का सिरा ऐसे नीचे की तरफ है, यहाँ तुम्हारे पास वी नोट, देख लो भाई ये का ये डायग्राम बनाया और कुछ भी नहीं, ठीक है। दिस इज 1K, ये मैंने 1K बता दिया, फीडबैक वाला भी 1K है, ये भी 1K बता दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5.3 वोल्ट, आपको आउटपुट वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, वो तो कर लेना भाई चेक आप लोग, ठीक है। आप लोग ये चेक करेंगे कि ये तुम्हारे पास में, देखो ये तुम्हारे पास पहली चीज तो रिवर्स, क्योंकि रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होता है ना, तो जीना डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में ही इसका मेन यूज होता है, क्योंकि अगर भाई फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है तो जैसा तुम्हारे पास में नॉर्मल डायोड होता है वैसा ही होता है, तब तो ये तुम्हारे पास सिंपल एक वायर बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ जीना डायोड लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, रिवर्स बायस में, चेक भी कर सकते हो आप लोग। और रिवर्स बायस में भी तुम्हें क्या दिखेगा, देखने को मिलेगा यहाँ पर कि सप्लाई वोल्टेज जो होगा ना, वो आपके पास में VBR से ज्यादा होगा, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से, मतलब इसका डिफरेंस निकालना आप लोग, इस 5.3 वोल्ट से तुम्हें ज्यादा वाला ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। तब ये ज्यादा वाला तुम लोगे यहाँ पर 5.3 वोल्ट से ज्यादा लोगे, तो ये तुम्हारे पास में यहाँ, मतलब ये क्या होगा, इस जीना डायोड को हटा के आप लोग एक बैटरी बना सकते, 1 वोल्ट इज द 1K, यहाँ एक बैटरी बनेगी, जिसका साइन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसका साइन जो होता है ना वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, है ना, वो आउटर बता रखा है मैंने, आउटर इसके ऊपर, देखो यहाँ यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तभी तो रिवर्स बायस बनेगा, माइनस प्लस ऐसे लगेगा, माइनस प्लस, ठीक है। ये लो 5.3 वोल्ट, ये 1K है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में कंडीशन होती है ना, एक वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा, ये 1+1 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, इसको बोलता हूँ एट ए पॉइंट, एट पॉइंट ए के ऊपर क्या लगा सकता हूँ मैं, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, इसको I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ, I1 बराबर I2, KCL लगा दिया मैंने, ठीक है। I1 क्या होगा भाई, I1 0 माइनस VA की जगह देखो ये 1 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट यहाँ चला जाएगा, अपॉन में 1K इक्वल टू, ये बता रखा है मैंने 1 माइनस का V नोट, अब जो भी बैटरी लगी होगी तो करंट जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगी वो आता है, तो प्लस से निकल रहा है तो प्लस का 5.3 अपॉन में 1K, 1K से 1K उड़ गया, ठीक है। माइनस वी नोट को इधर ले आओ, प्लस वी नोट हो जाएगा, -1 को उधर ले जाओ, +1 +1 +2 हो जाएगा, ये 5.3 है 5.1 है, 7.1, हाँ भाई ये 5.3 नहीं है, ये 5.1 है, ये 5.1 है ना, इसको 5.1 कर लेना, 5.1 5.1 5.1 है ये, दिस इज द 5.1, 5.1 होता है तुम्हारे पास में, तो ये हो जाएगा 7.1, इसका आंसर जो हो जाएगा अभी आउटपुट ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस दे रखे थे, आप लोग बना सकते थे अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो,
ये रिकॉर्डेड बैच है CSIR नेट का 2025 से 26 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये 6 मंथ का और 12 मंथ का बैच है। 6 मंथ का फीस 14,000 है, 12 मंथ का फीस 21,000 है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर पूरे 9 सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट शीट, फुल कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। ये आपके पास रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो IIT जैम, जेस्ट या टिफर की तैयारी कर रहे हैं, उसका बैच न्यू लाइव बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन फीस इसकी जो है वो 15,500 है। अगर आपका 9 मंथ की वैलिडिटी चाहिए तो, 1 ईयर की चाहिए तो 18,500 है। ऑफलाइन यहाँ पे जयपुर आके अगर आप ज्वाइन करते हो तो 22,500। ये सब इसकी की फीचर्स रहेंगे। डेली लाइव क्लास रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, असाइनमेंट शीट रहेंगी, रिवीजन क्लास रहेगा, टेस्ट सीरीज IIT जैम का रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप लोग जो है जल्दी से क्वेश्चन कर पाएं, ठीक है। बाकी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी डाउट्स अपनी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे चारों क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे जो कि गेट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक से पूछे हुए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।